तो ज़रा कल्पना कीजिए, साल है 2047। भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे कर चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या तब तक भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हो सकता है? क्या भारत अमेरिका और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती दे पाएगा? क्या आम भारतीय की ज़िंदगी आज से बेहतर होगी या फिर सिर्फ एक सपना है? आज ही इस वीडियो में हम किसी भविष्यवाणी की नहीं, बल्कि उन आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक कारणों की बात करेंगे जो 2047 तक भारत की तरक्की को प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए, अमीर देश का मतलब क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी देश की जीडीपी बहुत बड़ी है तो उस देश का हर नागरिक अमीर होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी देश की कुल अर्थव्यवस्था, जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय अलग अलग बातें हैं। अगर अर्थव्यवस्था बढ़ती है और लोगों की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार भी बेहतर होता है, तब आम नागरिकों को उससे ज़्यादा लाभ मिलता है। यानी सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि लोगों की जीवन की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। अब कारण नंबर 1 है दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। अगर आने वाले वर्षों में युवाओं की अच्छी शिक्षा, सही स्किल और रोजगार के अवसर मिलते हैं तो वे देश की अर्थव्यवस्था को तेज़ी से आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अगर स्किल और रोजगार की कमी रही तो यही चुनौती भी बन सकती है। इसलिए आने वाले वर्षों में शिक्षा और कौशल विकास बेहद महत्वपूर्ण होंगे। कारण नंबर 2 है, वो है डिजिटल इंडिया। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाज़ारों में से एक है। ऑनलाइन पेमेंट, ई कॉमर्स, डिजिटल सेवाएं और एआई जैसी नई तकनीकें, इन सभी क्षेत्रों में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। अगर ये गति बनी रहती है तो आने वाले वर्षों में नए बिजनेस और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। अगला कारण है वो है मैन्युफैक्चरिंग। आज दुनिया की कई कंपनियां अपने उत्पादन के लिए नए देशों की तलाश कर रही है। अगर भारत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल श्रमिक और आसान बिजनेस माहौल विकसित करता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेज विकास की संभावना हो सकती है। इससे रोजगार और निर्यात दोनों बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, 2047 तक भारत कितना आगे जाएगा, यह सिर्फ सरकारों पर निर्भर नहीं, बल्कि उद्योगों, शिक्षा, तकनीक और करोड़ों मेहनती लोगों पर भी निर्भर करेगा। अगले कारणों में हम जानेंगे कि कौन कौन से सेक्टर 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा गति दे सकते हैं और किन चुनौतियों को पार करना होगा। क्योंकि सिर्फ सपने देखने से नहीं देश अमीर नहीं बनता, उसके लिए सही फैसले और लगातार मेहनत भी दोस्तों, अब तक हमने जाना कि भारत के पास युवा आबादी, डिजिटल क्रांति और मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े अवसर हैं। लेकिन अब सवाल है, आखिर कौन से सेक्टर भारत को 2047 तक तेज़ी से आगे ले जा सकते हैं? आइए समझते हैं। सेक्टर नंबर 1 वह है एआई। आज एआई दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहा है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग, कृषि और बिजनेस। अगर भारत एआई स्किल, रिसर्च और इनोवेशन में लगातार निवेश करता है तो नई कंपनियां और नई नौकरियां बनने की संभावनाएं बढ़ सकती है। यही वजह है कि आज एआई को भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक माना जाता है। अगले नंबर पर जो है वो है स्टार्टअप इकोसिस्टम। पिछले कुछ वर्षों में भारत में हजारों स्टार्टअप शुरू हुए थे। इनमें से कई कंपनियों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया और नए समाधान विकसित किए हैं। अगर आने वाले वर्षों में उद्यमिता, निवेश और नवाचार को बढ़ता मिलता रहा तो ये अर्थव्यवस्था की गति को और तेज कर सकता है। अगले नंबर पर है वो है ग्रीन एनर्जी। पूरी दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। सोलर, विंड, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और बैटरी टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में तेज बदलाव हो रहे हैं। अगर भारत इन क्षेत्रों में मजबूत निवेश और उत्पादन क्षमता विकसित करता है तो इससे उद्योग और रोजगार दोनों को लाभ हो सकता है। अब अगले नंबर पर चलते हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश की तरक्की अच्छी सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और डिजिटल नेटवर्क पर निर्भर करती है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से
व्यापार आसान होता है, सामान तेजी से पहुंचता है और निवेश आकर्षित करने में मदद मिलती है। लेकिन चुनौतियां भी है। हर अवसर के साथ कुछ चुनौतियों भी आती है। अगर शिक्षा की गुणवत्ता, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में लगातार सुधार नहीं हुआ तो विकास की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। यानी केवल आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि मानव विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत के पास अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन अवसर तभी सफलता में बदलते हैं जब सही नीतियाँ, मेहनती लोग, नई तकनीक और लगातार सुधार साथ साथ चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आज भारत इन अवसरों का सही इस्तेमाल कर ले तो 2047 में आम भारतीय की ज़िंदगी कैसी हो सकती है, यही हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए क्योंकि सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि भारत के पास युवा आबादी, एआई, स्टार्टअप्स, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े अवसर है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत 2047 तक तेज़ी से आगे बढ़ता है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आम लोगों को कैसे मिलेगा, आइए समझते हैं। बदलाव जो भारत में आएंगे वह है रोज़गार के नए अवसर। अगर भारत में नई फैक्ट्रियां, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनियां बढ़ती है तो लाखों नए रोजगार के अवसर बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए युवाओं को नई स्किल सीखनी होगी। भविष्य में सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल सबसे बड़ी ताकत होगी। अगला जो बदलाव है वो है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। कल्पना कीजिए ऐसी सड़कें जहाँ सफ़र तेज़ और सुरक्षित तो हो, ऐसी ट्रेनें जो शहरों के बीच यात्रा का समय काफ़ी कम कर दे, बेहतर इंटरनेट, आधुनिक एयरपोर्ट और मजबूत लॉजिस्टिक्स। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है तो व्यापार, निवेश और रोजगार तीनों को फ़ायदा मिलता है। अब अगला बदलाव है वो है टेक्नोलॉजी का असर। आने वाले वर्षों में एआई, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन कई क्षेत्रों में काम करने का तरीका बदल सकते हैं। कुछ पुराने काम बदलेंगे लेकिन नई तरह की नौकरियां और बिजनेस भी पैदा हो सकते हैं। इसीलिए जो लोग नई तकनीक सीखते रहेंगे उनके पास आगे बढ़ने के अवसर ज़्यादा होंगे। बदलाव नंबर 4, दुनिया में भारत की भूमिका। अगर भारत लगातार आर्थिक विकास करता है तो दुनिया की बड़ी कंपनियां यहाँ निवेश करने में और अधिक रुचि दिखा सकती है। इससे निर्यात, उत्पादन और नए उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि यह कई आर्थिक और वैश्विक परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा। लेकिन सिर्फ जीडीपी बदलना काफ़ी नहीं है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बड़ी हो जाए लेकिन लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण और रोजगार न मिले तो विकास अधूरा रह जाता है। इसीलिए 2047 तक भारत की सफलता सिर्फ जीडीपी से नहीं बल्कि आम नागरिक के जीवन में आने वाले सुधारों से मापी जाएगी। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि भारत के पास क्षमता भी है और अवसर भी है, लेकिन भविष्य पहले से तय नहीं होता, वह उन फैसलों से बनता है जो आपके आज लिए जाते हैं। अब अगर आप 2047 के भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज से ये आदतें शुरू कीजिए। पहली, हर दिन कुछ नया सीखिए। दूसरी, एआई और नई टेक्नोलॉजी से जरिए मदद उन्हें सीखिए। तीसरी, अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाने और समझदारी से निवेश करने की आदत डालिए। दोस्तों, साल 2047 सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं होगी, वह इस बात का जवाब होगा कि हमने आज क्या फैसले लिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 2047 में भारत सिर्फ भारत नहीं बल्कि आप भी पहले से ज़्यादा सफल हो तो आज से सीखना, मेहनत करना और खुद को बदलना शुरू कीजिए। आपके हिसाब से 2047 तक भारत को सबसे ज़्यादा आगे कौन सी चीज़ें ले जा सकती है? एआई, शिक्षा, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग या कुछ और? अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में एक और शानदार बिजनेस नॉलेज से भरे विषय के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और खूब मेहनत कीजिए और खूब कामयाब मिली हो जाइए। तब तक के लिए जय हिंद।